हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 35 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है 23 सितंबर 2020। ये वर्कशीट है क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों आप जानते हो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी भी इवेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हें हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी जो इवेंट की जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं, पॉसिबल या आइडियल हम कह सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, जो प्रोबेबिलिटी निकलती है किसी भी इवेंट की, तो वो किस में आती हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। जैसे यहाँ पे इसके जो फॉर्मूला है वो देख सकते हो, पी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन को टॉस करें, एक सिंपली एक कॉइन है, कॉइन में आपको पता है एक साइड में हेड होता है और दूसरी साइड क्या होता है, टेल होता है। तो अगर एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें जो हेड है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, दो चीज़ पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया वो कितना हो गया, 2। इसके बाद जो हेड है, अब अगर आपने टॉस किया है कॉइन को तो या तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक टाइम में दो तो पॉसिबल नहीं हो सकते, हेड और टेल दोनों आ जाए। तो इसलिए हेड आने की जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 1/2। जो प्रोबेबिलिटी होगी हेड की वो क्या हो जाएगी, 1/2, और टेल की क्या हो जाएगी, 1/2 सिंपली। तो ये क्या है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। तो अगर इसी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम जो इवेंट है इसको हम अगर रिपीट करें, ओके, या हमें इसी जो इवेंट से रिलेटेड कोई डेटा गिवन हो और उसमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो किस में आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो फॉर्मूला है वो एक बार देख लेते हैं। पी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो एग्जाम्पल कि अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। अब यहाँ पे उसी कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 10 टाइम्स, और उसमें जो हेड आया वो कितनी बार आया, 7 बार, और जो टेल आया वो कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ वो कितना हुआ, 10, क्योंकि 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है तो 10 टाइम्स कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो हेड या तो टेल। अब हेड कितनी बार आया, तो हेड आया 7 बार, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7/10। और जो टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/10। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो कि किसी डेटा पे बेस्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने वर्कशीट पे चलते हैं अगेन। यहाँ पे आपको आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी समझ चुके हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि मंथली इनकम है, किसी फैमिली की मंथली इनकम है, और उसी फैमिली में जो व्हीकल्स हैं उनके नंबर्स दे रखे हैं। जैसे अगर एक फैमिली है उसकी मंथली इनकम कितनी है, लेस देन 7,000, और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसकी इनकम लेस देन 7,000 है, लेकिन उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, तो वो नंबर है 10। ऐसे 10 फैमिलीज हैं जिनकी इनकम जो है वो लेस देन 7,000 है और जो व्हीकल है वो एक भी नहीं है। और ऐसी कितनी फैमिली है जिसके पास व्हीकल एक है और इनकम लेस देन 7,000 है, तो ऐसे कितनी फैमिलीज है, 160। तो इसी टाइप से आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस टेबल में गिवन है, डेटा गिवन है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा है वो दे रखा है 2,400। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ केस बनेगा वो कितना बनेगा, 2400, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द फैमिली चूजन इज। ओके, तो फर्स्ट इज earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles। ओके, तो अर्निंग यानी कि इनकम कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इनकम होनी चाहिए 10,000 से लेकर आपकी 13,000 के बीच में। और व्हीकल्स कितने होने चाहिए, तो व्हीकल्स होने चाहिए एग्जैक्टली टू का मतलब है यहाँ, तो ऐसे कितने फैमिली होगी, तो 29। ओके, तो 29 आपका क्या निकला, ये निकला आपका फेवरेबल केस। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिस्फाइंग इवेंट E1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल केस है वो कितना है 29 अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज थी वो कितनी थी 2400। तो ये आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल गया। सिमिलरली जो बी क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि 16,000, ओके 16,000 और ज़्यादा क्या होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए, जो कि आपके यहाँ लास्ट वाले रो में है, और एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल कितने हैं 579 फैमिलीज ऐसी हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 579 अपॉन में 2400, ये क्या निकल जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 193 अपॉन में 800। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली सी में आपको क्या बोल रखा है 7,000 अर्निंग होनी चाहिए एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। ओके, सो 7,000 यहाँ पे देखिए लेस देन 7,000 है, तो लेस देन 7,000 यहाँ पे अर्निंग है, और डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी 10। तो यहाँ पे देखिए 10 अपॉन में 2400 क्या है आपका प्रोबेबिलिटी बना। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/240। ठीक है, सिमिलरली डी में क्या है आपके पास 13,000 to 16,000, और ऐसे में मोर देन 2 व्हीकल्स, देखिए मोर देन 2 व्हीकल्स कह रहा है, तो इस केस में आपके पास मोर देन 2 व्हीकल्स क्या होगा, मोर देन 2 व्हीकल्स इज ओनली व्हाट 25, राइट। यहाँ पे मोर देन बोला गया है 2 व्हीकल्स से, तो हम 2 व्हीकल्स को भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 2 व्हीकल्स से ज़्यादा वाले को लेंगे। तो 2 व्हीकल्स से ज़्यादा यहाँ पे 3 व्हीकल्स आया, 3 व्हीकल्स में फैमिलीज कितनी होगी 25। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 25, टोटल आपको पता है 2400। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 1/96। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इसके बाद आपके पास ई क्वेश्चन क्या है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। तो देखिए नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स का मतलब क्या है, जो 0 व्हीकल्स जो ये इवेंट किस में बना आपका नॉट मोर देन 1 व्हीकल। सो ऐसे कितने फेवरेबल कंडीशंस हो गए आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा व्हीकल्स, ठीक है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम कौन से केसेस लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाले केसेस लेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। तो एक से ज़्यादा नहीं वाले में आपके पास ये पूरा रो कॉलम आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 0 नहीं है तो मतलब वो एक से कम ही है, और एक से ज़्यादा नहीं में एक भी काउंट होता है, तो इसमें हम ये सारे जो फैमिलीज़ हैं उनको भी काउंट करेंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल केस, और जो टोटल केस है वो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ है वो कितनी है 2400। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1031 अपॉन में 1200। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags 50 seeds were randomly selected for germination. After 20 days, the number of seeds germinated from each bags are tabulated as follows। तो यहाँ पे भी आपको एक डेटा दे रखा है टेबुलर फॉर्म में, जिसमें बैग नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स कितने हैं, जो फर्स्ट वाला बैग है 1 नंबर का उसमें कितने सीड्स हैं जो जर्मिनेट हुए हैं वो हैं 40, सेम एज
सेकेंड में 48 और ऐसे ही 5 नंबर तक ये जो फिफ्थ बैग है उसमें कितने हुए हैं 41। तो चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सिलेक्टिंग अ बैग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। तो हमें ऐसे बैग का सिलेक्शन करना है जिसमें कम से कम 40 जर्मिनेटेड सीड्स हुए हों। तो ऐसे कितने बैग्स होंगे? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटलीस्ट 40 की कहा गया है तो 40 को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 40 हो गया, उसके बाद 48 से ज़्यादा है तो 40 एटलीस्ट, कम से कम 40 में तो ज़्यादा काउंट होगा ही, 42 भी काउंट होगा, 39 काउंट नहीं हुआ क्योंकि 40 से कम है, एंड 41। तो यहाँ पे कितने बैग्स हो गए? 4 बैग्स हो गए। तो हमारा जो फेवरेबल केस बना वो कितना बना? 4 अपॉन में टोटल आपको पता ही है टोटल कितना केस है, जो टोटल इवेंट्स हैं वो कितने हैं? 5। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनी वो कितनी बनी? 4/5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओके चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई योर सेल्फ। देखिए एक्टिविटी है ये, आप अपने जो नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके जो कितने जो स्पेक्स हैं वो वेयर करते हैं उनके टेबल बनाइए। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप से कीजिए, बहुत अच्छा होगा। चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। ओके तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 8 टाइम्स of 40 balls he played. Find the probability that he didn't hit boundary. तो सबसे पहले जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स अ बैट्समैन प्लेड। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, जो टोटल ट्रायल्स हो गए वो कितने हो गए? 40 हो गए यहाँ पे आपके। ओके और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस बने वो कितने हैं? 8 है, क्योंकि 40 बॉल्स में से सिर्फ 8 बार ही उसने हिट किया है बाउंड्री को। ओके तो यहाँ पे जो हम हिटिंग बाउंड्री की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या हो जाएगी? F/S। ओके जो F होगा वो कितना होगा? 8/40। 8/40 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। तो ये 1/5 जो प्रोबेबिलिटी है वो है हिटिंग बाउंड्री की। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट बाउंड्री। ओके ही डिडंट, उसने कब कितनी बार बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से। तो यहाँ पे जो नॉट हिटिंग द बाउंड्री की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो प्रोबेबिलिटी हिट की बनी, हम उसको क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे। ओके ये आपको पता होगा, जो किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 या 1 से कम होती है। ओके 1 से कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं जाती। ओके स्टूडेंट्स, आप कभी भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं वो हमेशा 1 या 1 से कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 1/5 और उसको सॉल्व करके कितना आया? 4/5। 1 माइनस 1/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 4/5। तो ये है प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग द बाउंड्री। ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एज मोर देन 40। ठीक है तो ये हमारे एग्जाम्पल 2 से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो निकालनी है बैग की। ठीक है सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स फर्स्ट में मोर देन 40। तो फर्स्ट केस हमें हमारा कौन सा बना? मोर देन 40 का। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है वो है मोर देन 40 का। ओके स्टूडेंट्स कितने का? मोर देन 40। तो मोर देन 40 में आपको पता है 40 काउंट नहीं होगा, 40 से ज़्यादा काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा काउंट कौन से होंगे? 48, 42 एंड 41। तो यहाँ पे कितने बैग्स हुए? तो यहाँ पे 3 बैग्स हुए। कितने बैग्स हुए यहाँ पे? 3 बैग्स हुए। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आया, देखिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आया वो कितना आया आपके पास? 3/5। ओके
5 क्या है, 5 टोटल बैग्स थे, तो जो टोटल आउटकम था वो हमारे पास कितना था 5, और जो पॉसिबल आउटकम था वो कितना है 3। तो इसकी जो वैल्यू है 3 बाई, अगर आप 5 को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी डेसिमल में वो कितनी आएगी 0.60। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आप इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका सेकंड केस जो है वो है 49। तो 49, तो ऐसे बैग्स हमें देखने जिसमें जर्मिनेटेड सीड्स जो थे वो कितने थे 49। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो 49 है, 49 जर्मिनेटेड सीड्स कहीं भी नहीं है। ओके, 39 है बट 49 नहीं है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम निकला वो कितना निकला 0, क्योंकि 49 तो जर्मिनेटेड सीड है ही नहीं किसी बैग में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड, जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम इज 0, और यहाँ पे जो टोटल आउटकम था, टोटल बैग था 5, तो अगेन 0/5। ओके, तो 0/5 की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स 0 होती है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 5 है तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो ये था आज का वर्कशीट आपका, और ये वर्कशीट यहीं पे फिनिश हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।